गणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रकटो सात जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण वंदी बिना बहु सब काऊ। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आइए सभी श्री हनुमान जी महाराज जी के
फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं सभी मिलकर। जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरा सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिको सुनियो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षुर लाए। रघुपति कीन्य बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कभी त कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्री कमली मुख माही, जला दिलांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकत कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सीधी साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महा डेरा। पवन तनया संकट हारण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहिता, हृदय बसहु सुरहु। हृदय बसहु सुरहु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीरा विहारी। उमा कहो सुनु
अनुभव अपना उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अब तक हमने उत्तराखंड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। आप सभी को कहूँ पिछले कुछ समय से ये बंद हो गया था। कारण ये था कि अभी जो श्री महाकुंभ के अवसर है तो आप सभी हम सभी सनातनियों को वहाँ अवश्य जाना चाहिए और वहाँ पे स्नान करके आना चाहिए। वो जैसे 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 जो भीड़ है उस भीड़ का परवाह ना करके स्वयं को प्रस्तुत करके कि ऐसे धरती में अगर प्राण चली जाए तो उससे हर महानता क्या हो सकता है। भगवान के धाम में जाना, तीर्थ क्षेत्र में जाना, भगवान का नाम लेकर जाना, ये तो सीधा भगवान को जाना हो जाता है। वहाँ पे जो जिसका मृत्यु होता है तो वो तो सीधा परम धाम को प्राप्त होता है। तो इसीलिए इधर उधर मरने से अच्छा है भगवान करे उसी क्षेत्र में अपने को ले चले। तो आप सभी को कहूँ आप सभी अवश्य जाइए और ऐसा ये महापर्व फिर 144 साल के बाद आएगा तो जिसको शायद हम तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, होंगे कि नहीं होंगे कोई पता नहीं है। तो इसीलिए इस बार कुछ भी बहाना बनाकर जाइए और कुंभ का स्नान करके आइए। पवित्र स्नान है तो आप सभी जाइए स्नान करके आइए। और आपको कहूँ उस प्रयाग के बात मैं कह रहा हूँ जिस समय भरत भैया रघुनाथ जी को लेने के लिए जब निकले थे, जैसे जाके प्रयाग में पहुंचते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि भरत जी यही आप स्नान करके आए। भरत भैया प्रयाग में जाता है, नहाने के लिए जाते हैं तो नहीं घुसते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि क्या हो गया भरत, आप क्यों नहीं जा रहे। तब वहां बीच से आवाज आया था, मांगिए भरत जी आपको क्या चाहिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष आपको क्या चाहिए। बोले भरत भैया बोले गुरुजी मैं तो इसीलिए नहीं जा रहा हूं कि ये जो आवाज था ये उसी सरस्वती का आवाज था, जिस सरस्वती के वजह से आज मेरे घर में ऐसा घटना घट गया। और कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस जल में नहा लूं और सरस्वती जी ने
मेरा बुद्धि को भ्रष्ट कर दे। मैं जिस भाई के चरणों में दास बन के जा रहा हूं, कहीं मेरा मति भ्रष्ट करके ना कर दे, तो मुझे डर लग रहा। तब गुरु जी कहते हैं जाइए आप, ऐसा नहीं है। और भरत भैया जब कहते हैं कि मांगिए मांगिए, जब कहते हैं प्रयाग से आवाज आता है, जिसे आपको कहते हैं गंगा जी, यमुना जी, और गुप्त में उसके नीचे है सरस्वती जी, सबसे नीचे। अब सरस्वती जी नीचे नीचे बह रहे, तो वो जो आवाज आया था तो वो नीचे से आया था। भरत भैया समझ गए थे सरस्वती जी का आवाज। तो वो कहते हैं देखो, ना मुझे अर्थ चाहिए, ना कर्म चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे इन चारों पदार्थों में से कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो मेरे रघुनाथ जी के चरणों में गाढ़ प्रेम हो, और उस प्रेम को मैं करूं उसको रघुनाथ जी को पता ना हो। मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं भगवान को प्रेम करूं और भगवान को पता ना चले कि मैं उनको प्रेम कर रहा हूं। ऐसा भरत भैया मांगा। तो ये वही प्रयाग है। तो उस प्रयाग में अवश्य आप जाइए, रघुनाथ जी के उस चरण उस प्रयाग में है। और कहते हैं कि आज भी वहां याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को वहां पे कथा सुना रहे। प्रयाग में आज भी श्री राम कथा हो रहा है, क्योंकि जब ऐसे मेला लगता है, सभी संत मुनि लोग प्रयाग में स्नान करने आते हैं, जैसे जा रहे होते हैं, तब एक भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़े, बोले भगवान आप मत जाइए। तो याज्ञवल्क्य जी बोले देखो जाना पड़ेगा। तब वो कहते हैं कि भगवान मुझे ये बताइए कि राम कौन है? जो दशरथ जी के आंगन में खेल रहे वो राम कौन है, और जो शंकर जी जपते हैं वो राम कौन है? ये सब राम अलग अलग है। तब याज्ञवल्क्य जी समझ गए कि भरद्वाज जी राम कथा सुनना चाहते हैं। तो वहां पे वो कथा को प्रारंभ किए हैं और उस कथा को चल रहा है। लेकिन हमारे श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहीं भी ऐसे उल्लेख नहीं किया कि वहां पर वो कथा विराम लिया है। जैसे काकभूषुंडी जी महाराज जी ने नीलगिरि पर्वत पर कथा को प्रारंभ किए और उसको समाप्त किए, विराम किए। शंकर भगवान जी माता पार्वती जी को श्री राम जी की कथा सुना रहे थे, उन्होंने प्रारंभ किए और फिर उसका विराम किया। लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया, तो उसके इसीलिए महाराज जी की कहना है, महाराज जी के मुख से सुना था, तो आज भी प्रयाग में राम कथा सुन रहा है और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को आज भी सुना। तो इसीलिए उस पावन धरती में हम सभी अगर गए हैं तो भगवान का और पता नहीं किस जन्म का पुण्य है वो खींच के लेके भगवान के चरणों में डाला है। तो आप सभी जाइए और भगवान के चरणों में प्रेम का भिक्षा अवश्य। जय जय श्री सीता। आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश बरन ही सारद शेष सृष्टि सुरा रस जान महेश। भिन्न भिन्न अस्तुति करी गए सुर निज निज धाम बंदी वेश वेद तब आए जहां श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ किन्न अति आदर कृपा निधान लखे न काहु मरम कछु लगे करन गुण। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह स्वभाव वह समाज और वह सुख मुझसे कह नहीं बनता। सरस्वती जी शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए। तब भांटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनुप भूप शिरोमणे दस कंदरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज वलहने अवतार नर संसार भार विभजि दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे तब विषम मायावस सुरासुर नाग नर जग हरे।
भव पंथ भम्मत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुणिनी भरे जे नाथ करी करुणा विलोकी त्रिविध दुख ते निर्भय भव खेद छेदन दच्छ हम कछुरच्छ राम नमामहे जे ज्ञानमान विमात तब भव हरणी भक्ति नादरी ते पाई सुरदुल्लाभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास करि सब आस परिहरिदास तब जे होई रहे जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ शो सम राम हे जे चरण शिवाज पूज्य रज शुभ परसी मुनिपति नीतरी नख निर्गता मुनि वंदिता त्रिलोक पावनी सुरासरी ध्वज कुलिस अंकुश कंज जूत वन फिरत कंटक किन लहे पद कंज दुंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे अव्यक्त मूलमनादि तरु त्वचारि निगमागम भने शतकंद शाखा पंचवीस अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जे ही आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटपन मामहे जे ब्रह्मा जमय दैत्य मनु भव गम्य मन पर धावही ते कहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावही करुणायतन प्रभु सदगुण कर देव यह वर मागही मन बचन कर्मा विकारत जी तव चरण हम अनुरागही श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सबके देखत वेदना बिनती किन उदार अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्मागार बेनते सुनु शंभु तव आय जह रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर पूरित पुलक शरीर श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम जय राम रमा रमनं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनं अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणगत मागत पाहि प्रभो दस शिष विनाशन विष भुज कृत दूरी मही मही महामही भूरि रुजा रजनिचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडन चारु तरंग धृत सायक चाप निसंग वरं मद मोह महा ममता रजनि तप पुंज दिवाकर तेजनि मन जत किरत निपात किए मृग लोग कु भोग सर नहिए हतिनाथ अनाथ निपाही हरे विषय वन पावर भूलि परे बहुरोग वियोग निलोग है भग भवंद अग्नि निराधर के फल है भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेमना जे करते अति दिन मलिन तूखि नितहि जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिन्ह के प्रिय संत अनंत सदा तीन्ह के नाही राग ना लोभ न मान मदा तिन्ह के सम वैभव वा विपदा यही ते तव सेवक हुत मुदा मुनि त्यागत जोग भरस सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये सममानी निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महरन धीरजे तव नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागद मानरी गुणशिला कृपा परमायतनं
प्रणमामि निरन्तर श्रीमामनं रघुनन्दनि कन्दय दुदघनं महिपाल विलोकय दीनजनं बार बार वर मांगऊं हरस देहु श्रीरंग बार बार वर मांगऊं हरस देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सता सदा सतसंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग बरनी उमापति राम गुण हरसि गए कैलास बरनी उमापति राम गुण हरसि गए कैलास तब प्रभु कपि नदि वायसव विधि सुख प्रदवास तब प्रभु कपि नदि वायसव विधि सुख प्रदवास श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे सगुण वेद भगवान रूप बदल कर आए हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं की शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु आपकी जय हो। मैं शक्ति माता जानकी जी सहित हे हरे आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अत्यंत भव मतलब आवागमन के मार्ग में भटक रहे। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया है मतलब माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में श्री कुशल श्री राम जी हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया है, हे हरि उन्हें देव दुर्लभ मतलब देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जो चरण शंकर जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा बंदी थी त्रिलोक्य को पवित्र करने वाले देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं। हे कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़े गए हैं, हे मुकुंद, हे राम जी, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त मतलब प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं 6 तने 25 शाखा हैं और अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहते, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष रूपी विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहकर करे और जाना करे, किंतु हे ना, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकार को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें।
वेदों ने सबको देखते हुए यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शंकर जी वहां आए जहां श्री रघुवीर जी थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। शंकर जी कह रहे हैं, हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, हे शरणागत, आपसे यह मांगता हूं कि हे प्रभु मेरी रक्षा की। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंग थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह है। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों को हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा की। लोग बहुत से रोगों और पियों को दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल है। जो मनुष्य आपके चरणों कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरणों कमल में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद है। उनको सम्मति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरणों कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय रघुवीर, मैं आपको भजता हूं, आपकी शरण ग्रहण करता। हे हरि, आपका नाम जपता हूं और आपको नमस्कार करता। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुण शील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख रोग राग दिशादि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूं कि मुझे आपके चरणों कमल की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति मेरे महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले तेरे दिलवाए। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। आपको कहूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, पूरा देखे सुने। भगवान के ऐसे कथा रस को जहाँ जहाँ तक पहुँचाइएगा, वो यहाँ जहाँ सुनाई देता है वहाँ वहाँ भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता जाता है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रश्नों को यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण,
मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।